करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे ड्रेनेज सिस्टम का लास्ट टॉपिक रहता है, उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट जब हम बात करते हैं, इट्स अबाउट द रिवर रजाइम्स। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? रिवर रजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिवर रजाइम्स होती क्या है। तो सबसे पहले आप निकालिए अपना पेज नंबर 29 ओपन कीजिए अपनी बुक का, पेज नंबर 29। रिवर रजाइम को क्या बोलते हैं? नदी बहाव की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है कि कोई रिवर जो होती है वो पेरेनियल है, मतलब पूरा साल बहती है, 12 है, या अल्पकालिक है, पूरा साल उसमें पानी रहेगा या कुछ समय के लिए उसमें पानी रहेगा। ये चीज जो है वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो देखिए, डू यू नो दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ए रिवर चैनल इज नॉट द सेम द थ्रू आउट ईयर। आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि पूरा साल मतलब किसी भी नदी में एक जैसा पानी नहीं रहता है, ठीक है। मतलब पानी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी नदी में पानी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और कभी उसमें मात्रा, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, इट वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन। ये अलग अलग सीजन में क्या है, अलग अलग होगी। और इन विच सीजन डू यू एक्सपेक्ट द मैक्सिमम फ्लो इन गंगा एंड कावेरी रिवर। ये कहता है ज्यादा फ्लो पानी का कौन से समय पे होगा, ठीक है। मतलब गंगा और में कावेरी नदी, मतलब एक नदी जो है वो नॉर्दर्न हिमालय की उठाई है और एक नदी कौन सी उठाई है बेटे आपके सामने? एक नदी की बात की गई है यहाँ पे जो पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, उसकी बात की गई है। तो दो नदियां ली गई हैं और पूछा गया है कि कौन सा समय ऐसा होगा जिसमें इन नदियों में पानी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखिए बेटे, पानी नदियों में आता कहाँ से है? यदि मैं गंगा नदी की बात करूं या फिर हिमालयन रिवर, या यू कैन से ऑल्सो दैट अब नॉर्दर्न जो रिवर्स हैं उनमें जो पानी है, एक तो फर्स्ट ग्लेशियर के थ्रू आता है, सेकेंड जो पानी उसमें आता है और जो जल का भराव होता है वो कहाँ से आता है? ड्यू टू द रेनफॉल, बरसात की वजह से आता है। तो देखिए, जब ग्लेशियर सबसे ज्यादा कब पिघलेंगे? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा एंड इन द समर सीजन ग्लेशियर सबसे ज्यादा पिघलेंगे, ठीक है। तो नदियों में पानी की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके साथ ही यदि मैं यहाँ पे बात करती हूँ, नदियों में पानी कब भरता है, ये मैंने आपको यहाँ से क्लियर कर दिया है। कब भरता है? समर सीजन के अंदर। और सबसे ज्यादा पानी कब होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द रेनी सीजन, बिकॉज रेनफॉल का जो वाटर है वो भी उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज आपको यहाँ से। फिर उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं द पैटर्न ऑफ फ्लो। किसकी बात कर रहे हैं? द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए रिवर चैनल ओवर ए ईयर इज नोन एज इट्स रजाइम। रजाइम किसे बोला जाता है? जब जो पानी का फ्लो होता है, पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए रिवर चैनल ओवर ए ईयर इज नोन एज इट्स रजाइम। ये यहाँ से डेफिनेशन हो गई। तो देखिए, जो नॉर्थ इंडियन रिवर है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय रिवर, हिमालय एंड दे आर द 12 नदियां होती हैं, पूरा साल इनमें पानी भरा रहता है। और यदि हम साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की कोई भी रिवर जो है वो ग्लेशियर से ओरिजिनेट नहीं होती है। कहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती है? ग्लेशियर से ओरिजिनेट नहीं होती है। और ये जो नदियां होती हैं, और फिर उसके बाद देखिए, इनमें जो पानी होता है वो कहाँ से आता है? ड्यू टू द रेनफॉल। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इन इंडिया मैक्सिमम जो मतलब पानी है वो कब रहता है भाई? मैक्सिमम पानी रहता है यहाँ पर रेनफॉल जिस समय पे होती है, रेनफॉल इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन मतलब मानसून जब आती है तो उसी समय पे क्या हम कह सकते हैं कि नदियों में पानी जो है वो सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलिए बेटे, तो नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ ए वाटर फ्लोइंग इन ए रिवर मेजर्ड ओवर ए टाइम। जितना डिस्चार्ज होता है पानी का वो समय के साथ जो है वो मेजर किया जाता है। और जो ये मेजर किया जाता है, इसको मेजर करने वाली यूनिट्स क्या होती हैं? दिस इज द क्यूसिक्स एंड क्यूमेक्स। क्या होती हैं? क्यूसिक्स एंड क्यूमेक्स। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्यूसिक्स का मतलब क्या होता है? क्यूबिक फीट पर सेकेंड। और क्यूमेक्स का मतलब क्या होता है? क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है।
तो देखिए, द गंगा हैज इट्स मिनिमम फ्लो ड्यूरिंग द जनवरी एंड जून पीरियड। गंगा में मैक्सिमम फ्लो कब आता है भाई? जनवरी टू जून का जो समय होता है, इस समय पे सबसे ज्यादा पानी जो है वो गंगा रिवर में आता है। इन द मैक्सिमम फ्लो इज अटेन्ड ईदर इन द अगस्त और इन द सेप्टेम्बर। ये कहता है मैक्सिमम फ्लो किस समय पे आएगा? अगस्त और सितंबर में। बिकॉज यू नो वेरी वेल, मानसून कब आता है भारत में? जुलाई के महीने में ही आता है। तो मैक्सिमम फ्लो कब आएगा? इन्हीं मंथ्स में आएगा जिस समय पे हमारे देश में मानसून आता है। कहता है देयर आर स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन द रजाइम इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा बेसिन। द गंगा मेंटेन ए साइजेबल फ्लो इन द अर्ली पार्ट ऑफ समर ड्यू टू स्नो मेल्ट बिफोर द मानसून रेन बिगिन। ये कहता है कि जब गर्मी का मौसम होता है उससे पहले भी गंगा नदी में जो पानी का फ्लो होता है वो मेंटेन रहता है। बिकॉज जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो हिमनद होते हैं बेटा, बर्फ गर्मियों में पिघल जाती है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसी वजह से जो हिमालय की नदियां हैं उनमें पानी जो है वो बना रहता है। फिर उसके बाद देखिए, इसमें जो है वो आपको देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि जो हम वाटर डिस्चार्ज होता है टोटली किसी भी रिवर से, तो हम उसको यूनिट्स होती हैं क्यूसेक्स एंड क्यूमेक्स, उनमें मेजर करते हैं। और यहाँ पर ऐसे नहीं, यदि हम बात करें कि मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ गंगा की बात करें तो वो कितना क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर। तो देखिए ये है, देखिए बेटे, हम यहाँ पर गंगा का जो वाटर फ्लो डिस्चार्ज है उसके बारे में देख रहे थे हम। तो फरक्का बैरेज पे यदि हम देखें तो इसका मैक्सिमम कितना है? 55,000 क्यूसेक्स है। और मिनिमम की यदि हम बात करें तो वो कितना है? 1300 क्यूसेक्स है। क्यूसेक्स का अर्थ यहाँ पर क्या है? क्यूसेक्स का अर्थ है क्यूबिक फीट पर सेकेंड के बारे में बताया गया है। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर टू पेनिनसुलर रिवर का एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है, तो टू पेनिनसुलर में यहाँ पर एक फर्स्ट जो है वो नर्मदा रिवर का एग्जाम्पल ले रही हूँ। दिस इज द western flowing river, and after that I will take the example of the second river, and this one is the गोदावरी रिवर। ठीक है, तो गोदावरी, इन दोनों के हम वाटर डिस्चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर गंगा की बात की थी, तो गंगा में मैंने देखा मैक्सिमम कितना था? 55,000 क्यूसेक्स था। ऐसे ही यदि मैं यहाँ पर कौन सी रिवर की बात करती हूँ? नर्मदा रिवर की बात करती हूँ, तो बेटा इसमें जो मैक्सिमम है वो 2300 क्यूसेक्स है। देखिए, वो 55,000 क्यूसेक्स है इन गंगा रिवर, और यदि मैं नर्मदा की बात करूँ तो 2300 क्यूसेक्स है मैक्सिमम। और मिनिमम की बात करूँ, दिस इज द ओनली 15 क्यूसेक्स, 15 क्यूसेक्स है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं गोदावरी, मैं कहती हूँ कि दक्षिणी भारत में सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। तो गोदावरी नदी का भी यदि मैं मैक्सिमम देखती हूँ तो मैक्सिमम कितना है? 3200 क्यूसेक्स है। और यदि मिनिमम की बात करूँ तो वो कितना है? 50 क्यूसेक्स है, 50 क्यूसेक्स कुल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने दो नदियों का जो वाटर फ्लो है उसके डिस्कस किया मैंने कि कितना कितना दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, नर्मदा और गोदावरी का जो कंपैरिजन है मैंने वो यहाँ पर नॉर्थ हिमालय की जो नदी है गंगा, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एक्सटेंड ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ द रिवर वाटर। ठीक है, कि किस तरीके से हम नदियों के पानी को, नदी जल उपयोग की सीमा जो होती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, भारत की नदियां प्रतिवर्ष जो है, भारत की नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं। आप जानते हैं इस बात को कि जो भारत की नदियां हैं वो क्या करती हैं? प्रतिवर्ष जो है वो काफी जल का वहन करती हैं, और सारा का सारा जल कहाँ जाकर गिर जाता है? इन द अरेबियन सी या इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरता है। लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। देखिए, वितरण समान क्यों नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ चीजें, जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए कि हम राजस्थान का कोई पार्ट लें तो वहां पर सूखे की स्थिति होती है, और आप महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया है जहां पर सूखा पड़ता है, ड्रोट होता है। लेकिन यदि आप नॉर्थ हिमालय के रीजन की बात करें, उत्तराखंड, यूपी, तो यहाँ पर मीन्स बिहार, नदियों का काफी अच्छा पानी का फ्लो है, और इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर सूखे की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का वो क्या है? अनइक्वल है, असमान है। और 12मासी नदियां वर्ष भर जल का वहन करती हैं। 12मासी नदियां जो होती हैं उनमें पूरा साल जो है वो पानी बहता है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। ठीक है,
वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। अधिकांश पानी कहाँ जाता है? हमारा समुद्र के अंदर ही जाता है। तो अधिकांश पानी हम इस तरीके से वर्षा ऋतु में क्या कहेंगे कि व्यर्थ हो जाता है और बहकर कहाँ चला जाता है? नदियों के अंदर चला जाता, समुद्र के अंदर चला जाता है, वेस्टेज हो जाता है टोटली। तो देखिए उसके बाद इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरा क्या हो जाता है? सूखाग्रस्त हो जाता है। एक जगह पे फ्लड है और दूसरी जगह पे क्या है? एक जगह पे बाढ़ आई हुई है और दूसरी जगह पर ड्रॉट, सूखा की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह जल उपलब्धता की समस्या या इसके प्रबंधन की वजह है? देखिए, वाटर ऑफ अवेलेबिलिटी है लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप मैनेजमेंट कहेंगे, वो नहीं है। यही जो है वो सबसे बड़ा रीजन है कि एक जगह पर बाढ़ आई हुई है और दूसरी जगह पर जो है वो सूखे की स्थिति जो है उत्पन्न हो रखी है। और इसको मतलब इसके जो सुझाव हैं, उपाय हम क्या कर सकते हैं, वो हम इसी बुक का जो चैप्टर 7 है वो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का ही चैप्टर है। उसके अंदर जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि अर्थक्वेक है, भूकंप है, सुनामी है, ठीक है, या फिर क्या नाम है, ड्रोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या बाढ़ की है, तो बाढ़ कैसे आती है, उससे बचने के क्या उपाय हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम इसी बुक के चैप्टर 7 में अध्याय 7 में हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, क्या एक द्रोणी की जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणी में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त व कम किया जा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रिवर बेसिन का पानी दूसरी बेसिन रिवर में क्या कर दे, जहां पर पानी कम है वहां पर क्या कर दे, उसको ट्रांसफर कर दे? ठीक है, इज इट पॉसिबल? क्या यह पॉसिबल है कि हम उसको मतलब दूसरी नदी के अंदर डाल दें? कहते हैं कि क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? भाई योजना तो कुछ बनाई गई है, कुछ प्लान्स, कुछ प्रोजेक्ट्स तो लाए गए हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं? इंदिरा गांधी कैनाल का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल की जब मैं आपके सामने बात करती हूँ तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो फर्स्ट कहाँ पर बनाई गई है? दिस इज ऑन द सतलज रिवर। ठीक है, और सतलज रिवर पे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट डैम जो है वहां पर मतलब ये योजना बनाई गई है जो 3 राज्यों में सिंचाई का कार्य करती है, इरिगेशन का कार्य करती है। तो इरिगेशन का कार्य करती है कौन कौन से राज्य में? दिस इज इन द पंजाब, हरियाणा एंड द राजस्थान। ठीक है, तो नदियों को आपस में जोड़ने की जो है वो परियोजना बनाई गई है, लेकिन ये कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ये सार्थक नहीं है, अच्छे से मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, हो सकी है। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं? देयर इज अ बिगेस्ट रीजन। बिगेस्ट रीजन क्या है बच्चे? यहाँ पर आप देखिए, हमारे यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अनइवन लैंड भी है। आप यहाँ पर यदि भूमि की बात करें तो देखिए, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है और कहीं पर मैदानी भाग है। हमारी जो उत्तरी भारत की नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं वो मैदानों में तो हैं। हरियाणा, पंजाब और ये जो उत्तर प्रदेश वगैरह, बिहार, ये सारा कौन सा क्षेत्र है बेटे? मैदानी भाग है सारा का सारा, प्लेन्स रीजन है। इन प्लेन से जो हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो उसमें प्लेटू है बेटा, सेंट्रल हाईलैंड है। तो वहां तक मतलब इतनी उबड़ खाबड़ जमीन होने के बाद और फिर ऊपर से ऊंचाई का भी मतलब टेरेन का भी फर्क है, तो मतलब कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो इसी वजह से यही रीजन जो है वो सबसे बड़ा रहा है कि हम कंप्लीटली जो है वो प्रोजेक्ट इन पर नहीं लगा सके हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट ना लगाने की वजह से ही हमारे देश के किसी न किसी क्षेत्र में कभी ना कभी पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट की स्थिति जो है वो वहां पर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद हमारे पास जो समस्या है उनको मतलब हम कैसे दूर करें, क्या क्या हमारे पास समस्याएं हैं नदियों से संबंधित? तो देखिए, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना होना। ठीक है, ये भी हमारे पास देखिए जल की मौजूदगी है भारत में और उसके बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में जल जो है वो उपलब्ध नहीं है। सेकंड थिंग क्या है? नदियां जो है बेटे वो प्रदूषित होती जा रही हैं। इस प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अस फॉर टुडे। फिर उसके बाद नदी
नदी जल में जो गाद वगैरह आती है, ठीक है, जो तलहटी में मिट्टी वगैरह जम जाती है, जो गाद है उसका क्या सोल्यूशन किया जा सकता है। ऋतु वन का जल का समान प्रवाह, राज्यों के बीच क्या होता है, डिस्प्यूट्स होते रहते हैं पानी को लेकर, ठीक है। परसेंटेज डिवाइड की जाती है कि आप इस नदी का इतना पानी यूज कर सकते हैं और हम इस नदी का इतना पानी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपने कभी न्यूज़पेपर वगैरह रीड किए हैं तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट काफी फेमस डिस्प्यूट है, दो राज्यों के बीच में आपस में लड़ाई होती रहती है पानी के मुद्दे को लेकर, उनमें विवाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और फिर उसके बाद नदियों को हम कैसे पोल्यूशन से मुक्त कर सकते हैं। उसके बाद जो आज के समय पे हमारी बस्तियां जो नदियों के किनारे बस रही हैं और जो वाहिकाएं हैं उनका क्या हो रहा है, एरिया श्रिंक होने लग रहा है, कम होने लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ने लग रही है। और जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको ज्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होगा और इसीलिए नदियों के किनारे क्या बसते जा रहे हैं बेटे, नदियों के किनारे जो है वो क्या नाम है, नदियों के किनारे बेटे बस्तियां जो है वो बसने लग रही हैं। तो इतनी सारी हमारे सामने समस्याएं हैं। देखिए नदियां प्रदूषित क्यों हैं, क्या आपने शहरों के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा है? ऑफ कोर्स बेटा आपने देखा होगा। यहाँ पर हम सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं दिल्ली सिटी का। और दिल्ली, जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली ने सबसे ज्यादा यमुना रिवर को पॉल्यूट किया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि मतलब दिल्ली में यमुना नदी को एक गंदे नाले की उपमा दी जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सीवरेज सिस्टम जो है, सीवरेज जितने भी हैं हमारे सीवर लगे होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर जाकर खुलते हैं, नदियों के अंदर जाकर खुलते हैं। और मतलब जो हमारा पानी वगैरह, मतलब जितना भी दूषित पानी होता है या जितना भी वेस्टेज होता है, मलमूत्र कहाँ जाकर गिरता है, सारा का सारा नदियों के अंदर जाकर गिरता है। सारा पानी कहाँ जाकर गिरता है, जितना भी मलमूत्र वेस्टेज होता है वो सारा नदियों में जाकर गिरता है। यहाँ तक कि फैक्टीरिया वगैरह होती है उनसे भी दूषित पानी निकलता है। ऊपर से वो पानी कैसा होता है, गर्म पानी भी होता है। और वो जो हमारी जो जलीय जीवन है, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी क्या कर रहा है, खतरे में डाल रहा है। एक्वेटिक लाइफ का क्या है कि जो भी प्रजातियां जल के अंदर मौजूद रहती हैं, लाइक एज आप फिश का एग्जाम्पल, मछली का एग्जाम्पल उदाहरण आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। जैसे कि हमारी नेशनल रिवर जो है वो गंगा है, और यदि मैं यहाँ पर हमारी नेशनल फिश की बात करूँ तो ये हमारी कौन सी है, डॉल्फिन फिश है। और मतलब यदि गर्म पानी होगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे सामने कि जो डॉल्फिन है वो कहाँ पर रहती है, पानी की तलहटे में रहती है, नदी की तलहटे में रहती है। और यदि उसमें दूषित जल जाएगा तो वो जलीय जीवन जो है वो खतरे में आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए बेटे, हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और इसी चैप्टर के बेटे हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया होगा आपको इतना ही क्लियर। क्वेश्चंस मैंने आपको जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। और जो यहाँ पर 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस है टेक्सचुअल्स, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। लिंक शेयर के थ्रू आप अपने टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और एक डिफरेंस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना, कंपेरिजन बताया था। तो वो तो जो है वो भी आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है।